हेलो दोस्तों, तेनो अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? शासन का अर्थ क्या है? शासन का अर्थ क्या है? शासन, शासन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नेंस। क्या बोलते हैं? गवर्नेंस। GOVERNANCE, गवर्नेंस। ठीक है, तो गवर्नेंस का अर्थ क्या है? देखो, सिंपली यदि गवर्नेंस का अर्थ यदि बोला जाए तो ऐसे आप बोल सकते हो कि नियम कानून बनाना और उसे लागू करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गवर्नेंस। एक लाइन में इसका डेफिनेशन हो जाएगा, नियम कानून बनाना तथा उसे लागू करने की प्रक्रिया को हम शासन या गवर्नेंस बोलते हैं। लेकिन आपका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो आपको पता होना चाहिए, तब आप क्या करोगे कि अच्छे से इसको आप लिख पाओगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि शासन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि मनुष्य जो है ना, वो सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य समाज में ही रहता है, और समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, और भगवान ने सबकी बुद्धि तो एक जैसे बनाई नहीं है, सबका व्यवहार एक जैसे बनाया नहीं है। तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है असहमति होगी, समाज में विवाद भी होगा, जिससे कि समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, अराजकता समाज में हो सकती है। तो इस अव्यवस्था और अराजकता से बचने के लिए समाज में कुछ नियम कानून चाहिए, जो सबको मानना पड़ेगा। तो इसी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून बनाना और उसे लागू करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शासन, गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नेंस हो गया। अब देखो, थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। तो शासन तो हमारा हो गया, नियम कानून बनाएंगे और उसे लागू करेंगे, ये हमारा शासन हो गया। लेकिन शासन को चलाता कौन है? इस प्रक्रिया को बनाता कौन है? तो उसे बोलते हैं सरकार। तो शासन करने की जो प्रक्रिया है, जो कार्य करता है, वो सरकार करता है। सरकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। ठीक है, तो सरकार गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। सरकार क्या होता है? सरकार कुछ व्यक्तियों के समूह हो सकता है या संस्थाओं का समूह होता है। उदाहरण के लिए, जैसे भारत में सरकार है राष्ट्रीय स्तर पर, अभी बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो सरकार का क्या मतलब है? तो भारत की सरकार में अभी 3 अंग हैं। कौन कौन से? एक तो संसद है, ठीक है, संसद है, और दूसरा हमारा है यहाँ पे मंत्रीगण और पीएम। ठीक है, मंत्रीगण, पीएम, और हमारा राष्ट्रपति भी, प्रेसिडेंट भी। ठीक है, ये हमारा मंत्रीगण हो गया। और फिर न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका ये हमारा सरकार का अंग होता है। ठीक है, जुडिशरी जो है, ये भी हमारा सरकार का अंग है। तो सरकार यहाँ आप देख सकते हैं 3 संस्था द्वारा बना हुआ है, 3 अंग है। संसद, विधायिका जिसको बोलेंगे, मंत्री, कार्यपालिका, और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों अंग ही शासन व्यवस्था को बनाए रखती है, जिससे कि पूरे देश में व्यवस्था बनी रहे, अराजकता न फैले। ठीक है, अब बताओ शासन की आवश्यकता क्यों होती है? तो सिंपल सी बात है, शासन की आवश्यकता इसलिए है कि समाज में अराजकता न फैले। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हो, यदि सड़क परिवहन में कोई भी नियम न हो, ट्रैफिक का नियम न हो, तो क्या होंगे? जिसको जो मर्जी होगा लेफ्ट से चलाए या राइट से चलाने लगेगा, जिसको जिधर मर्जी होगा उधर घुमा देगा बिना इंडिकेटर दिए। ठीक है, उसको गाड़ी चलाने आती भी ना हो तब पर भी गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा, तो दुर्घटनाएं हो सकती है। इसीलिए सड़क पर वाहन चलाने के लिए कुछ हमारा ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं कि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
यदि कोई स्कूल है, विद्यालय है, उसमें कुछ भी नियम ना हो तो कोई पढ़ाई कैसे करेगा? वहाँ पर पढ़ाई नहीं करेगा, वहाँ तो जाकर मारपीट करेगा यदि नियम ही ना हो। तो स्कूल में व्यवस्था बनाने के लिए स्कूल में कुछ नियम होते हैं। घर में भी आपको रहने के लिए कुछ घर के नियम कानून होते हैं, तो घर में व्यवस्था बनी रहती है। तो इसके लिए हमारा शासन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा शासन के बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा शासन का अर्थ क्या है, क्यों ज़रूरी होता है, और शासन कौन करता है? सरकार करती है। सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, इतना ही आप इस प्रश्न में आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।